चलो तो वेक्टर प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं ए बार एंड बी बार, राइट। सपोज दिस इज वेक्टर ए बार एंड दिस इज वेक्टर बी बार, और जब हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सी वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, पहली बात, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। और जब इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है, उसका टेंशन नहीं लेने का। जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको एक नया वेक्टर मिलता है, ध्यान से सुनना, हमको एक नया वेक्टर मिलता है जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है। हमको एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, है ना। अब देखो कैसे, समझो, दिख रहा है ना, वीडियो में देखना। ये सपोज दो वेक्टर है ए और बी, दिख रहे हैं दो वेक्टर ए और बी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। जब मैं इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, दिखा, इन दोनों को परपेंडिकुलर दिख रहा है, क्लियर है ना। तो एक नया वेक्टर मिलता है जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है, तो ये मिल गया नया वेक्टर सी बार, क्लियर। तो यहां बना लिया परपेंडिकुलर वेक्टर। एंड ये ए बार क्रॉस बी बार जो हमारा होता है, इसका जो फॉर्मूला है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा था, यहाँ पे कॉस की जगह साइन थीटा होता है, ठीक है। वहां पे कॉस थीटा होता है, यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा। तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा, क्लियर है। अच्छा, सेकेंड थिंग, अगर मैंने ए क्रॉस बी किया और सपोज मुझे नया वेक्टर मिला सी बार ऊपर, और इन केस अगर मैं इस वेक्टर का सीक्वेंस चेंज कर देता हूं, यानी अगर मैं बी बार क्रॉस ए बार करता हूं, सीक्वेंस चेंज कर दिया अगर मैंने, तो मुझे अभी भी नया वेक्टर मिलेगा, बट अब फर्क सिर्फ इतना है कि वो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में मिलना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि सी बार के अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे माइनस सी बार। आ रही बात समझ में। ए क्रॉस बी करके अगर ऊपर मिल रहा है तो बी क्रॉस ए करके नीचे मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस सी बार। समझ में आ गई, ये भी परपेंडिकुलर होगा। अगर सीक्वेंस चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में मिलना शुरू हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है, सीक्वेंस चेंज करके फर्क क्या होता है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान में रखनी है, हालांकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट में ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू बी बार डॉट ए बार होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट में सीक्वेंस अगर हम चेंज भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सीक्वेंस चेंज करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मिलना शुरू हो जाता है। रहेगा याद, रहेगा याद। और क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमको क्या, एक नया वेक्टर मिलता है जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है। ओके ओके, तो जब भी हमको किसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए होता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं गिवन टू वेक्टर्स का, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, तो यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, क्लियर है। हाँ, लिख लिया यहां तक, लिख लो इसको। तो आगे देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि आई डॉट आई कितना होता था, 1। यहां पे आई क्रॉस आई अगर करते हैं, या जे क्रॉस जे अगर करते हैं, या के क्रॉस के अगर करते हैं, तो आंसर हो जाता है 0। खुद का अगर खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो यहां पे आंसर रहता है 0, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों, देखो इसको ए बार मान लेते हैं, इसको बी बार मान लेते हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों अलोंग एक्स एक्सिस है,
दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। और साइन 0 कितना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, और साइन 0 0 होता है, इसलिए आंसर 0 आ रहा है। समझ गए? कॉस में क्या हो रहा था, कॉस 0 1 होता था, इसलिए 1 आ रहा था। सिमिलरली ये दोनों अलोंग y एक्सिस है, इसलिए 0 आएगा। दोनों अलोंग z एक्सिस है, इसलिए 0 आएगा। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर एक दूसरे के साथ करते हैं तो क्या, तो उसको समझने के लिए हम लोग एक सर्कल फॉर्म करते हैं, और इस सर्कल को सपोज मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, अगर I क्रॉस J करते हैं इसके बाद ये, तो अगला वाला जो है वो टर्म आ जाता है। अगर J क्रॉस K करते हैं तो नेक्स्ट वाला I आ जाता है, और अगर K क्रॉस I करते हैं तो नेक्स्ट वाला क्या है, J आ जाता है। समझ गए? हाँ। तो पता है अगर मैं सीक्वेंस चेंज करूं, यानी J क्रॉस I करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस के। पता है ना, सीक्वेंस उल्टा कर दिया तो माइनस के क्रॉस J कर दिया तो माइनस I, और I क्रॉस K कर दिया तो माइनस। क्लियर है यहां तक? लिख लो। नेक्स्ट आता है कि सपोज अगर मेरा a बार एक वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, एंड b बार वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। और मुझे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a बार क्रॉस b बार, अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का बोला जाए तो डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं, ये पता होगा। हाँ। फर्स्ट रो में आई जे के लिख लिया, उसके बाद पहला वाला जो वेक्टर है उसके आई जे के कोएफिशिएंट्स, आई जे और के कोएफिशिएंट्स, तो a1 a2 a3, और अगला वाला वेक्टर उसके आई जे और के कोएफिशिएंट्स। क्लियर है? तो हो जाएगा b3, और डिटरमिनेंट सॉल्व करते आता है ना। हाँ। क्या हो जाएगा, i इंटू a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस j इंटू a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस k इंटू a1 b2 माइनस b1 a2। क्लियर? हाँ। क्रॉस प्रोडक्ट लिखो। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है a बार is 10 meter due 30 degree north of east and b bar is 5 meter 30 degree south of west. Calculate the magnitude and direction of a bar cross b bar. ठीक है, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये हमने बना लिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया है ए बार इज 10 मीटर ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब क्या, ईस्ट से 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड इज 10 मीटर। क्लियर है? बी बार इज 5 मीटर ड्यू 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यहां से ऐसा, इट्स मैग्नीट्यूड इज 5 मीटर एंड साउथ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से साउथ की तरफ जाना है 30 डिग्री, ये जाना है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। क्लियर है? हमको पूछा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। मुझे बताओ मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सोचो और बोलो। हाँ, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड क्या फॉर्मूला है,
क्या फॉर्मूला है? ए बार क्रॉस बी बार। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, हम्म मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार हम्म साइन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? क्या ये थीटा है? और ये कितना वैल्यू दिख रहा है? 180 डिग्री। हाँ, लीनियर पेयर है। और साइन ऑफ 180 डिग्री कितना होता है? 1 शायद सर। साइन ऑफ 180 बेटा 0 होता है। जो साइन 0 होता है वो साइन 180 होता है। ठीक है। हाँ अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया है? 10। मैग्नीट्यूड ऑफ हाँ बी 5 और साइन 180 0 होता है, जिससे कहा हाँ, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 0। 0। और अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? कुछ नहीं। तो कुछ दिस नहीं, इज, ओरिजिन। हाँ, तो दिस इज नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर भी होता है, हाँ। और ऐसे वेक्टर का डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर है? हाँ। तो इनका डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। यहां लिख सकते हैं डायरेक्शन इज क्लियर है? हाँ। लिख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है। इफ ए बार दिया हुआ है, बी बार दिया है, कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ए बार और बी बार दिया है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर होंगे। कैसे करेंगे? अब यूनिट वेक्टर अभी दोनों का रिजल्ट निकालना। राइट। सबसे पहले ए बार क्रॉस बी बार कर लेंगे तो क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर चाहिए ना। हाँ। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करके एक नया वेक्टर आएगा जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, वो सी बार हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट से। राइट। आई जे के, ए क्या हो जाएगा? 1 1 -1 देखा, और हाँ। बी क्या हो जाएगा? 2 -1 3। ठीक है। सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 -1 2i माइनस जे इंटू ब्रैकेट 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा -5j। ये हो जाएगा -1 -2 -3 के। क्लियर है? यहां तक आ गए? अब हाँ। ये जो नया वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5√2। देख 25 + 9 + 4, नहीं 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 5√2 कैसे आ रहा है? फिर से चेक करना। 1 मिनट सर। 25 9 34 38 √38 4, हाँ 38। √38। बट मुझे क्या चाहिए? ये जो नया वेक्टर है मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड यानी √38। क्लियर? दिस इज आवर आंसर। आ गया समझ में? हाँ। लिख लो। हाँ। नेक्स्ट। vectors a bar, b bar and c bar are such that a bar dot b bar is equals to 0। ध्यान से देखो, a bar dot b bar equals to क्या है? 0 and a bar dot c bar is equals to 0, ये भी 0 है। then the vector parallel to a bar is, तो हमको बताना है a bar को कौन पैरेलल रहेगा। ओके okay? ए बार को इन चारों ऑप्शन में से कौन पैरेलल रहेगा, ये दो कंडीशंस गिवन है। आगे बात समझ में? अब ध्यान से देखना, अगर ए बार डॉट बी बार 0 है यानी बोल सकते हैं कि ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। हाँ। यहां से बोल सकते हैं क्या कि ए बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। डॉट प्रोडक्ट 0 कल पढ़ा था ना, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है हाँ। तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर। हेलो, क्या हुआ? हाँ सर। है ना? तो ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार भी है, ए बार परपेंडिकुलर टू सी बार भी है। अब इसको जरा प्रैक्टिकली समझो। सपोज ये वेक्टर मेरा वेक्टर है ए बार,
ये बी बार को परपेंडिकुलर है, तो ये बना लिया मैंने ऐसा बी बार। दिखा? दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे सामने स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं। मेरा वीडियो नहीं आ रहा? नहीं, अब आया। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिख रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, स्क्रीन दिखा था ये a बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0, ये दिख गया था? हाँ, ऊपर का दिखा था, नीचे का नहीं दिख रहा था। अच्छा, a बार क्रॉस b बार, ये सपोज वेक्टर a बार है हाँ। और ये b बार है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, ये समझ गया। हाँ। और हमको दिया है a बार इज परपेंडिकुलर टू c बार भी है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि a बार इज परपेंडिकुलर टू c बार। अगर मैं इसको c बार मान लूं तो दिस a बार, ये वाला परपेंडिकुलर टू c बार हो गया। तो हमको पूछा है ये a बार किसको किसको पैरेलल होगा, तो ध्यान से देखो, अगर इस b बार और इस c बार, इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा? एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। हाँ। और इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा मतलब इस a बार को पैरेलल होगा। क्लियर है? हाँ। नहीं समझा? ये 3D में मैंने समझाया था, अब देखो 2D में। ये a बार है, a बार परपेंडिकुलर किसको है? b बार को। यहां तक क्लियर? a बार हाँ। परपेंडिकुलर टू b बार। अच्छा, और क्या बोला है? a बार परपेंडिकुलर टू c बार भी है, तो c बार मतलब एक नया वेक्टर है जो a बार को परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसा मान लेते हैं अलोंग z एक्सिस, ये c बार हो गया। ये इसको परपेंडिकुलर, ये इसको परपेंडिकुलर है ना। अब वो 2D में दिखेगा नहीं इसलिए नहीं बना रहा था मैं। तो हमको पूछना है कि a बार को पैरेलल कौन रहेगा? प्रतीक्षा 3D में नहीं समझा? समझा सर, फिर से एक बार बताओ। ऐसा मान लो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, अभी ठीक है? x हाँ। एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, समझ सकती हो ये? हम्म। इसके अलोंग a बार है, तो इसके अलोंग b बार मान लिया, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए। हाँ। अच्छा, a बार और c बार भी परपेंडिकुलर है, तो c बार को अलोंग z एक्सिस मान लिया, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो गए। हमसे पूछा है a बार से पैरेलल कौन रहेगा? a बार से। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं b बार और c बार का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, b बार यानी y एक्सिस और z एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। हाँ। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब पैरेलल टू a बार, हाँ। यानी ये क्या है? b बार क्रॉस c बार। Therefore correct answer is option C. क्लियर है? हाँ। समझ में आया कैसे किया? हाँ। लिख लो, फिगर बनाना। अगला क्वेश्चन, a bar and b bar are two vectors. एक मिनट, a bar and b bar are two vectors and phi is the angle between them. ठीक है, दो वेक्टर्स है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? फाई। तो ठीक है, फिगर की जरूरत नहीं है। इफ हमको बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार, अगर ऐसा दिया है तो हमसे पूछा है बताओ फाई की वैल्यू कितनी होगी। क्या पूछा है? फाई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अच्छा, तो हमको ये पता है एलएचएस का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार हाँ, cos sin थीटा। साइन थीटा, वेरी गुड, इक्वल्स टू √3 टाइम्स, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार cos थीटा। cos थीटा, वेरी गुड। दोनों साइड से ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा। हाँ। ये √3 को मैं डिनोमिनेटर में ले लूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, एक काम करते हैं, √3 को वहीं रहने देते हैं, √3 को वहीं रहने देते हैं।
इसको यहीं रहने दिया और cos थीटा को डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, तो कितना हो गया tan थीटा। और tan थीटा √3 किस वैल्यू पे होता है? 60 डिग्री पे। वेरी गुड, हो गया आंसर 60 डिग्री, खत्म क्वेश्चन, सिंपल हाँ है ना, कर लो, ये पूछे हुए क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इफ हमको बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए बार प्लस बी बार, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो ये तो पिछले क्वेश्चन का इक्वेशन है। हाँ इसको जब सॉल्व किया था तो tan थीटा की वैल्यू यानी थीटा कितना आ गया था 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये तो हमने सीख लिया था, हमको निकालना है इसकी वैल्यू। अब ध्यान से देखो, अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो लेट इसका वैल्यू x मान लिया, x मान लिया, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, इसका स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, बराबर है। हाँ अच्छा, cos 60 कितना होता है? cos 60 1/2। 1/2, यहां था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इक्वल्स टू में क्या है x स्क्वायर, तो मैं अगर स्क्वायर रूट ले लूं तो हो जाएगा x का वैल्यू, और x क्या हाँ। था, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार था, यही तो निकालना था। तो आंसर क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन ए। हाँ समझ गए, क्लियर है? हाँ ये स्टेप पिछले वाले क्वेश्चन से कर सकती हो ना, इसलिए बताया नहीं। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन आता है? हाँ आता है। आता है, वेरी गुड वेरी गुड, चलो ये बहुत अच्छा हो गया। हाँ, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल है, पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में, हमको दिया हुआ है a cos ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस a साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप, बराबर। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, ये पोजीशन वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी। हमको पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट है। cos थीटा का डिफरेंस, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x माइनस sin x, और यहां पे देखो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम का कोएफिशिएंट क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा सामने आता है, ये पता है। अच्छा, आपने ये तो बता दिया cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, है ना। बट अगर cos x की जगह अगर cos 5x रहेगा तो अब क्या होगा डिफरेंशिएशन, cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -5 sin x -5 sin 5x, बराबर बराबर। जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 था, वैसे यहाँ पे t का कोएफिशिएंट क्या है, ओमेगा ना। हाँ तो ओमेगा सामने आना चाहिए ना, आगे बात समझे। तो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा, a तो एज इट इज रहेगा, ओमेगा सामने आ गया विथ नेगेटिव साइन, और ओमेगा टी आई कैप प्लस a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी जे कैप, क्लियर यहां तक। तो ये हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ये हो गई हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, वेलोसिटी पूछ रहा है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन अगर बोलता तो आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था सिर्फ ये वाला कंपोनेंट। कैसे, कि पार्टिकल यहां कहीं होगा और इस डायरेक्शन में जाना चाहिए टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये माइनस आया वाला ही कंपोनेंट आना चाहिए था।
बट इसमें जे भी आ रहा है, मतलब ये आंसर नहीं है। समझ गए? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये ऐसा जाना चाहिए था, इसका मतलब मेरा आंसर प्लस आई आना चाहिए था सिर्फ, बट मेरा आ रहा है माइनस आई और जे भी साथ में आ रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? हाँ। है ना? तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरे ऑप्शन में बोला है पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर। अब जरा मैं पोजीशन वेक्टर का अगर इक्वेशन देखूं तो इसमें अलोंग आई और अलोंग जे दोनों भी है, मतलब ये आर बार ऐसा कुछ जा रहा होगा भाई, अलोंग एक्स एक्सिस भी जा रहा है और अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस भी जा रहा है, दोनों पॉजिटिव है ना। बट वी में क्या है, अलोंग माइनस आई एंड प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, यानी किधर जा रहा है, इधर। तो ये दोनों पैरेलल हुए क्या? नहीं। मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। समझ गए? तो फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट में टिक करके आ जाऊंगा, बट फिर भी चेक करते हैं कि नहीं। क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब हमें पता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो। देखते हैं डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है क्या, देखते हैं। आर बार है ए कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप डॉट माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, आई का आई से होगा, डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, ये ओमेगा, हाँ एक ओमेगा, और यहां हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। क्लियर है? हाँ। प्लस इसका इससे होगा, इसका इससे होगा ए इंटू ए स्क्वायर, एक बार ओमेगा, एक बार साइन ओमेगा टी, एक बार कॉस ओमेगा टी। क्या दोनों सेम है? हाँ। और सेम है मतलब कैंसिल होके आंसर क्या आ गया, जीरो। मतलब मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो, यानी आर बार एंड वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है प्रतीक्षा? एनी डाउट? एनी डाउट? ये पूछा हुआ क्वेश्चन में कौन से ईयर में पूछा है, इसको लिखो, मैं बताता हूँ कौन से ईयर में पूछा हुआ है। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन पूछा है 2016 में, नीट 2016 का क्वेश्चन है। समझ रही हो? हाँ। कल याद है हमने एक क्वेश्चन किया था जिसका आंसर आया था t इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा, ऑर्थोगोनल शब्द उसमें बताया था मैंने। हाँ। वो 2015 का क्वेश्चन था, वो 2015 का था, ये 2016 का है। हो गया? यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया आपका। अच्छा, इसके और कौन सा क्वेश्चन अभी हमने किया है, एक क्वेश्चन किया है जिसका आंसर 60 डिग्री आया, देखो 1060, tan थीटा इक्वल्स टू √3। अभी दो क्वेश्चन छोड़ के किया है ना अपन ने। क्वेश्चन नंबर है अपना 27 वाला, वहां लिख लेना, वो 2007 का क्वेश्चन है, 2007 का। और ये जो क्वेश्चन है 28 वाला, ये क्वेश्चन है 2004 का। है ना? और कल हमने किया था एक क्वेश्चन, मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस बी, मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर परसों किया था, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, परसों किया था, है ना? इसका आंसर कितना आया था हमारा, 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया बेटा, 3 बार, 2006, 1996, 1991।
आ रही है क्या बात समझ में? हाँ क्या अगली बार आएगा तो हमसे हो जाएगा क्या? हाँ कर लेंगे ना? हाँ तो इसलिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ। अब आज आपको करना क्या है? क्या करना है? टॉपिक का रिवीजन। वेक्टर्स का पूरा बुक का रिवीजन, अपने नोट्स का रिवीजन,